नमस्कार दोस्तों, पॉपुलर टॉपिक फॉर द यूथ। अभी तक इस तरह का बेहतरीन वीडियो टॉपिक पे कहीं नहीं बना होगा इंडियन यूट्यूबर्स द्वारा। मगताओ मूवमेंट इन इंडिया विल गेन इन नेक्स्ट 5 years। मगताओ मूवमेंट के बारे में बताऊंगा इंडिया में, व्हाट इज़ मगताओ, ठीक है, रीजंस इट इज़ गेनिंग पॉपुलैरिटी, आगे क्या चीज़ है, माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। एंड बेहतरीन वीडियो यूथ को क्लैरिटी देगा, सब लड़कों को देगा, सब लड़कियों को देखना है, पेरेंट्स को देखना है, आप लोगों को इसको स्प्रेड करना है। इंडियाज़ नंबर 1 क्लैरिटी गिवर इज़ गोइंग टू गिव क्लैरिटी। इससे बेहतरीन भाइयों बहनों या बच्चों, इस पे क्लियर कट आपको कभी मिलने नहीं वाला। तो ध्यान से सुन लेना। जो मगताओ वाले हैं प्लीज़ पहले तो मगताओ लिख देना, हम तो भैया मगताओ हैं, ठीक है। और बाकी एंड में अगर कुछ मैं मांगूँ तो करना, कमेंट सेक्शन में थोड़ी शालीनता बनाए रखना, रिक्वेस्ट है, ठीक है। थोड़ी, बहुत ज़्यादा ना भी हो, थोड़ी तो बनाए रखना। स्टार्ट करते हैं। MGTOW है, बोलने में इसको मिगताओ बोलते हैं। जैसे MiG-21 होता था या MiG-29, तो वो मिग वाला मिगताओ तो है MGTOW। तो क्या है? मेन गोइंग देयर ओन वे। ये वेस्ट से निकली हुई मूवमेंट है, फेसलेस मूवमेंट है। कोई इसका ऐसा लीडर शीडर नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं कि कोई एक वो है। पर ये ग्रोथ ऑफ फेमिनिज्म जो बहुत तगड़ा वेस्ट के अंदर हुआ, उससे ये आदमियों की मूवमेंट निकल कर आई है। एक तरह का आदमियों का फेमिनिज्म कह सकते हैं इन सम सेंस, ठीक है। तो इंडिया में भी पॉपुलैरिटी इसकी हो रही है। बेसिकली इसमें क्या आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो अपने आप को, जैसे आजकल बहुत लोग अपनी डीपी पे, स्टेटस पे, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम लिखते हैं, लड़के लौंडे, वो कहते हैं हम सख्त लौंडे हैं, मगताओ मगताओ, ठीक है। तो बड़े प्यार से अच्छे से बताऊंगा। जो मगताओ वाले हैं वो भी सुनना, जो मगताओ में जाने वाले हैं वो भी सुनना, जो नहीं जाना चाह रहे, कन्फ्यूज्ड हैं, वो भी सुनना, और जिनको कुछ पता नहीं मगताओ क्या है वो भी सुनना, क्योंकि फिनोमेना आपके फेस में है, 5 साल में तो बढ़ेगा ज़रूर। और मैं इसको बहुत क्लैरिटी से इसको क्लैरिफाई करूँगा। मैं साइड्स वाइड्स नहीं लूँगा, ये अच्छा है बुरा करके। मॉरल साइंस टीचर नहीं हूँ मैं क्लैरिटी गिवर हूँ, ठीक है। जैसे चश्मा लगा लो और चीज़ें दिख जाएं जो जैसी हैं। अब वो जैसी हैं, वो क्यों हैं, कैसी हैं, वो दिख जाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको अपना चेतना बुद्धि विवेक से डिसीजन खुद लेना है, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनकी? ये है कि जो जनरल रोल मेल्स का है, सोसाइटी का कन्वेंशनल रोल है कि शादी कर लो, बच्चे कर लो, काम करो सुबह से शाम, और ये वाला इसको ये एग्री नहीं करते। ये कहते हैं हमारी लाइफ है एंड महिलाएं डोंट डिज़र्व मैन। जैसे बहुत महिलाओं के डायलॉग्स थे कि मैन वुमेन नीड मैन लाइक फिश नीड्स साइकिल, ऐसे करके कुछ सेलिब्रिटीज़ के हैं। बीच में एक आधा पहले प्रियंका चोपड़ा भी था कि वाई वुमेन नीड मैन, ऐसा करके था। अब ये उल्टा हो गया कि वाई मैन नीड वुमेन। बेसिकली इसमें यह कि वाई मैन नीड वुमेन, बेसिक अगर आप करो। हालांकि लोगों ने रेड पिल, ब्लू पिल, और वो अंग्रेजी भी बहुत कर रखी होगी, आप लोग बड़ा देखते हो रेड पिल, ब्लू पिल। वो मैट्रिक्स करके मूवी आई थी, तो ब्लू पिल का मतलब है कि आप इस वर्ल्ड की इग्नोरेंस के साथ ब्लिस में जिएंगे, असलियत क्या है दुनिया की आपको पता नहीं। और अगर आपने रेड पिल ले ली तो इस दुनिया का कड़वा सच आपको दिख जाएगा। तो आजकल वो रेड पिल भी, इसको ना ज़्यादातर रेड पिल मूवमेंट भी बोलते हैं। ये ना मैं बाकी लोगों को बता रहा हूँ जिनको ये वोकेबलरी और ये सब पता नहीं, यंग जनरेशन की ना, वो ऐसे ही रेड पिल, ब्लू पिल और ऐसे करके पढ़ाते हैं लाइक रेड पिल। तो आज ये रेड पिल वालों को सब बताने वाला हूँ मैं, एंड तक अच्छे से देख लेना सारे रेड पिल मगताओ वालों, ठीक है। गुरुजी भी कुछ बता रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ मॉरल साइंस नहीं बता रहा, मैं को पुराना ज्ञान दे के, और तो यहाँ मॉरल साइंस टीचर नहीं बनने वाला आपका कि ये अच्छा है नहीं है, मैं चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये पॉपुलैरिटी क्यों गेन कर रहा है इंडिया में, वर्ल्ड ओवर भी और इंडिया में स्पेसिफिकली? तो पहला क्या, जेंडर बायस्ड लॉज हैं जी, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोगों को दिख रहे हैं। एक दूसरा मूवमेंट है कि सब लड़कियां दगाबाज हैं, वो वाला भी कैचअप बहुत ज़्यादा कर रहा है कि लड़कियां धोखा देती हैं, सेल्फिश हैं, पैसे के पीछे हैं, बर्बाद कर देंगी, ऐसे उनका मतलब औरतों का बोलबाला है, ठीक है। डिवोर्स के केसेस, तीसरा रीज़न आप देख रहे हैं डिवोर्स के केसेस, एलिमनी, कोर्ट्स दबा के एलिमनी, आदमी का तो ये जितने भी कोर्ट्स में आदमी हैं, ठीक है। अब जजेस पे बोल के कोड़े खाने वाली बात हो जाती, कंटेम्प्ट वनटेम्प्ट, आज को पता ही आजकल क्या होता है। पर जर्नली कोर्ट्स, कानून, गवर्नमेंट पर्सनल लाइफ में घुस चुकी है बहुत ज़्यादा,
बहुत जहाँ जहाँ देशों में घुसी है तो वो कहते हैं हमें गेम ही नहीं खेलना बेसिकली, कि तुम ये डिसाइड करोगे ना, अच्छा ठीक है ये ले जाएगी ना सब कुछ, बच्चा भी इसका, प्रॉपर्टी भी आधी इसकी, एलिमनी भी इसकी, मैं घंटों की तरह काम करता रहूँ यहाँ सुबह से शाम बजता रहूँ गड्ढे की तरह हर जगह, और ये मेरे को गेम ही नहीं खेलना, जा जा, ठीक है। क्योंकि चाइल्ड राइट्स, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, चाइल्ड कस्टडी वुमन, सिंपैथी वुमन, सब कुछ वुमन। मतलब आज के दिन जो ये प्रोपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि अगर कोई औरत चलती फिरती बड़े शहर में कुछ भी किसी आदमी के खिलाफ बोल दे, इसने मेरे को ऐसे किया, तो बस फिर सुनवाई है नहीं। और अगर कोई आदमी कोर्ट विल टेक इट्स, क्या लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड प्रोसीजर होगा, तो सब शेम कर देंगे उसको, पॉलिटिकल बन जाएगी चीज़ें। और लिविंग इन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो लिविंग इन के केसेस बढ़ रहे हैं जब लड़कियां बिना शादी के कुछ लड़कों के साथ रह रही हैं, तो बहुत बड़ा एक तबका है लड़कों का जो ये सब देख रहा है और वो कह रहा है छी छी, मॉरलिटी ख़त्म, महिलाएं सब ख़त्म, क्योंकि केसेस ये भी बढ़ रहे हैं। तो ये भी है। और बेसिक जो एसेंस है इसका बढ़ने का वो है कि आदमी, मैन, यंग मैन स्पेशली, ये 50 साल में नहीं चल रहा है मकता, इस यंग लोगों में ही चल रहा है। वो कह रहे हैं यार लड़कियों का ऐसा हो गया अप्रोच कि लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी ऐसा सोच रहा है कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी, आड़ा मेरे पिताजी का। हेड्स एंड टेल्स, हेड्स आई विन्स, टेल्स ऑल्सो आई विन। एंड अगर वो गलती से कॉइन, आड़ा क्या होता है, कॉइन ऐसे खड़ा हो जाए, व्हाट इज़ द चांस ऑफ कॉइन स्टैंडिंग लाइक दिस इफ़ यू टॉस, बट दे से कि अगर वो ऐसा भी हो गया तो ये तो पिताजी का है और ये भी मेरी, ये भी मेरी, इसका मतलब ये होता है। तो दिस इज़ द वाई इट इज़ परसीव्ड कि ये इसलिए बढ़ रही है। बट मैं रियल रीजंस बताने वाला हूँ गुरुजी, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने अभी 4 5 6 बताई, ये तो गूगल भी बता देगा। जो गूगल बता देगा तो फिर मेरी प्रतिष्ठा कहाँ से बढ़ेगी, मेरी नमस्ते क्यों करोगे, वो गूगल ही बता देगा। यही चीज़ें बता के तो मकताव बढ़ रहा है जो मैंने 5 6 रीज़न बताए। पर रियल रीज़न क्या है, रियल रीज़न क्या है, वो रीज़न्स मैं बताता हूँ। सेक्स रेशो जो 90s में लड़कियां पैदा हुई हैं उनका काफ़ी फेवरेबल उनके सेंस में कि वो कम है, काफ़ी कम है। जो डेटा है वो सब वो है प्रैक्टिकल डेटा, बहुत वो है, अलग तरह का है। तो ये एक रीज़न है, लड़कियों के पास चॉइस होगी, क्वांटिटी का खेल है ना भैया, डिमांड सप्लाई का भी है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा मेन रीज़न, अरेंज्ड मैरिज का जो सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। एक बिचौलिया सिस्टम होता था, मामी जी बताएंगी कि लड़का कौन है, बुआ जी बताएंगी लड़की कौन है, फैमिली फ्रेंड को बताएगा, और वो शादियां हो जाती थी जात बिरादरी के हिसाब से, सोशल स्टेटस के हिसाब से, जान पहचान के हिसाब से, नौकरी, धन, संपदा के हिसाब से। तो उसमें क्या होता था कि अगर आप लड़के हैं, ठीक है, और ठीक ठाक परिवार के हैं और देखने में बहुत सेक्सी नहीं हैं और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं है, आप देखने में घुग्गू से हैं, तो भी शादी हो जाती थी। जिसको अगर आप देखो 20-25 साल पहले, 15-20-25 साल पहले भी जब आप चलते थे शादियों में, बहुत लोगों ने अटेंड करी होंगी, बड़े क्या बोलते हैं, मेल वाले जोड़े दिखते थे, खूबसूरत बीवी, और मैं कल्लू बोल दूंगा तो बड़ा वो हो जाएगा कलर वाला, पर मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ, मिसमैच्ड। ऐसे लगता था भाई तेरी तो लॉटरी खुल गई। ये इस तरह के आपको पुराने टाइम में तो बहुत दिखेंगे कि किसी के मासा जी पता नहीं कौन से उसके हैं, कोयले की खान में से निकले हैं और वो हीरे की खान से मासी जी निकली हुई हैं। मतलब ऐसे रिश्ते दिखते थे और बड़ी शादियां चलती थी सही वो, और उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी लगता था कि हाँ, और उसको वो ऐसा टशन में भी रहता था कि हाँ तो हमारी जाति है, कीले हैं, पैसा है, शहरत है, तो ठीक है, करेगी मौसी जी काम सारे, क्या ग्रेट काम है। तो वो एटीट्यूड, वो कहाँ टाइम चल गया। अब क्या है, इफ़ यू आर ए मैन एंड यू आर वेरी एवरेज लुकिंग और बिलो दैट एंड योर जॉब इज़ नॉट ग्रेट, द चांसेस ऑफ यू अट्रैक्टिंग ए डिसेंट फीमेल पार्टनर इन योर, डिसेंट का क्या है, जो आपने अपने मन में सोच रखा है कि मेरे को ये 60% से ऊपर चाहिए, खुद 40 पे बैठे हो, वो नहीं मिल रही, फ्रस्ट्रेशन बहुत हो रहा है, वो कहीं और ही जा रही हैं। ये लड़कियां या तो किसी और से शादी कर ले रही हैं, या किसी और के साथ लिविंग इन में चली जा रही हैं, या शादी नहीं कर रही, या घूम रही हैं किसी के साथ, या इनको तो चारा डाल नहीं रही। अब इनको पता है ये तो मिल ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता, तो मगताओ। और फिर वो एक वो आगे हमारे आचार्य प्रशांत जी जैसे बोले, नाम क्यों लेता है करता, फिर बताना पड़ेगा। 1-1.5 करोड़ लोगों को मिसगाइड कोई आदमी कर रहा है यूथ को, तो मेरे को घबराहट कुछ नहीं है उसमें, ट्रोल करना है ट्रोल कर लो, चेतना जगाओ।
अंदर से, क्योंकि एक क्या है, इंडिया में कोई बताएगा नहीं आके मैं तो मैरिटल काउंसलर और कंसल्टेंट और पता नहीं क्या क्या काम करता हूँ। सेक्सुअल डिसफंक्शन अमंगस्ट यंग मैन इज़ अ बिग बीमारी हैपनिंग एंड नोबडी इज़ एड्रेसिंग दिस इशू। क्योंकि आपका कुछ और जागता नहीं है तो आप चेतना जगाने में चले जाते हो, और ये बात आप ना मम्मी को बताते हैं, ना पापा को, ना भाई को, ना फ्रेंड को, कि एक्चुअली मेरा प्रोग्राम यहाँ कुछ ख़राब हो गया है, कुछ मेरी बचपन की बैड हैबिट्स के कारण, सोच के कारण, इसके कारण, उसके कारण, तो एक्चुअली इसलिए मैं जा रहा हूँ। एंड ये बहुत चिढ़ का विषय है। जितने भी मक्ताओ वाले हैं जो इतना चिढ़ते हैं महिलाओं से, मुझे एक चीज़ बताना, मक्ताओ बहुत पॉपुलर हो रहा है बहुत। मेरे को तो ऐसा लगता है बड़े शहरों में कहीं जाओ तो 10 में से 5-6 लोग लड़के मक्ताओ वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। कोई सर्वे इस पे हुआ नहीं है। पर यार ये बताओ, ये इंस्टाग्राम पे जो हीरोइनें हैं, ये लड़कियां हैं जो अंग प्रदर्शन करती हैं, कपड़े वपड़े कम पहनती हैं, इनके मिलियन सब्सक्राइबर्स कौन हो रखे हैं? लड़कियाँ हो रखी हैं, या ये मक्ताओ वाले हैं, या कोई अलग ही लड़के हैं? कौन है ये जो इतना पॉर्न और ख़राब चीज़ें ये वेबसाइटों पे डेटा अगर कोई देखे, ये इतना डाउनलोड किया जा रहा है, ये कौन कर रहे हैं? ये आप मक्ताओ वाले क्या सारे मॉन्क्स बन रहे हैं, साधु बन रहे हैं, सब चेतना जगा के कोई बड़ा काम करने के लिए ही जा रहे हैं? कि क्या दोगलापन है कि रियल लाइफ में फीमेल्स आर बैड बट प्राइवेट लाइफ में फ़ोन पे दे बिकम वेरी गुड? वो वाली, ये वाली तो बढ़िया है। ये नफ़रत को पैदा कर रहा है बहुत ज़्यादा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगला एक रीज़न और क्या है, पहले ऐसा होता था कि 20-25 साल पहले भी जब शादियां होती थी, जो 40 साल पहले पैदा हुए थे उन लोगों के लिए, कि अब लड़के पैदा हो गए इंडिया में, ये बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी कि लड़के हो गए और क्या करना है, हम तो लड़के हो गए। तो लड़के, शेयर लड़के होने से आपकी मार्केट वैल्यू बहुत थी कि लड़की मिलेगी, लड़की वाले नमस्ते करेंगे, आगे आपको मिल ही जाएगी, मतलब जस्ट बिकॉज आप लड़के हैं, क्योंकि वो खानदान वानदान देख के, थोड़ा पैसा वैसा देख के कुछ। अब ऐसा नहीं हो रहा है। अभी बहुत चीज़ें परखी जा रही हैं। अरेंज मैरिज का सिस्टम ख़त्म हो गया। अभी आपकी बुआ, मामी, चाची, कोई बिचौलिया, फ्रेंड, रिश्तेदार कोई लड़की ला नहीं पाता, क्योंकि कोई किसी की गारंटी नहीं लेता। कौन सर पुड़वाए? वो मामी को लड़की ले आई और कल उनके जूत बजे और लड़ाई झगड़ा हुआ तो मामी के सर भी फूटेगा ना, कि तूने सजेस्ट करी थी, तेरे मायके से आई थी, वो नानी दादी जो जी रही होगी, दादस वगैरह, वो नहीं जीने देगी। अरे इसने तो नाश कर दिया, अपनी खुद भी इसी थी, इसीलिए आई। बहुत चलता है, मैं तो देखता हूँ। जैसे इवन यूपी हरियाणा के अंदर भी चलता है। हरियाणा वाले अगर यूपी में शादी करें या कुछ करें तो वो आजकल हरियाणा वाले यूपी की लड़की शादी नहीं करेंगे, अपनी की करा देंगे। मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत हैं। मैं बहुत ज़्यादा बताऊंगा तो फिर लोग थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं, जो सच्चाई है आने की उसकी। तो वो अरेंज मैरिज का सिस्टम ही कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि नोबडी वांट्स टू टेक ए जिम्मेवारी। ये डॉट कॉम्स के अंदर और भय और इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये जो शादी वाली जो डॉट कॉम्स हैं, बिकॉज यू रियली डोंट नो द अदर पर्सन। बहुत धोखाधड़ी हो रही है इसमें। लड़के भी दे रहे हैं और लड़की भी दे रही हैं। लड़के अपनी तनख्वाह झूठ बोल रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस झूठ बोल रहे हैं, लड़की वाले अपने 50 तरह के अलग झूठ बोल रहे हैं, और ये केसेस बहुत आ रहे हैं। क्या सारी शादी, सारा तो कभी कुछ नहीं होता, बट गड़बड़ हो रही है। तो एक आखिरी रीज़न और है मक्ताओं का, जो रियल रीज़न मुझे लगता है, इनसिक्योरिटी ऑफ ए मैन। वो जो आदमी शक्ल में ठीक है ही नहीं इतना, उसको लगता ही नहीं कि मैं किसी लड़की को अट्रैक्ट कर पाऊंगा, और अगर मैंने कर दिया इसको तो ये मेरे साथ तो टिकेगी नहीं, क्योंकि आई डोंट डिज़र्व। ये वाली हीन भावना भी बहुत लोगों में आ गई है। पहले नहीं थी ये। जैसे मैं बता, पहले अगर लड़का बेडौल होता था तो भी कॉन्फिडेंट होता था, मतलब उसका बाल नहीं है सर पे, पेट निकला हुआ है, रंग उसका पॉपुलर रंग के इक्विवेलेंट नहीं है, शक्ल फीचर्स उसके इक्विवेलेंट नहीं है, तमीज़, भाषा, बोलने का तरीका, पर्सनालिटी, तब भी उसमें हुड़ हुड़ धमंग धम ऐसे ऐसे रहता था। वो चीज़ चली गई है, वो समाज से अब चली गई है, और चली गई तो चली, परमानेंट चली गई, वो आने नहीं वाली अब। तो अब जो ठीक ठाक लड़के भी हैं पहले के कंपैरिजन में, वो भी बहुत इनसिक्योर हैं अबाउट देयर एबिलिटीज़ टू अट्रैक्ट, बिकॉज इतना सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, सब इंस्टाग्राम ये वो सब फिल्टर्ड शक्लें। आपने देखा आजकल, अगर आप कोई भी यंगस्टर देख लो, सब ने वो दाढ़ी एक जैसी बना रखी, सब विराट कोहली के रिश्तेदार लगते हैं। विराट कोहली का जैसे दाढ़ी बना के घूमते हैं ना, ये वाली सब ने एक जैसी बना रखी, कोई अलग पर्सनैलिटी नहीं। मतलब आप पहचान नहीं सकते कौन से वाला, कि चेहरा तो दिखता ही नहीं। वो दाढ़ी मेंटेन करने में रोज़ शेव करने से 10 गुना ज़्यादा एफर्ट लगता है। मतलब रोज़ शेव कर लो तो कोई एफर्ट नहीं लगता, कि ऐसे ऐसे गाला ला 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 करके काट ली। वो तो भाई साहब पता नहीं किस लेवल पे मेंटेन करते हैं। यहाँ से शेव करेंगे, यहाँ से भी शेव करेंगे, लेकिन यहाँ दाढ़ी होगी, ये वाली इतनी कम कटी होगी, ये वाली ऐसी होगी, ये ज़्यादा होगी, ये ऐसे। ओ माई गॉड। अब वो जिनकी उस तरह उगती नहीं है, मेंटेन नहीं कर पाते, उनका पता नहीं, सब फैड हैं और सब ये इनसिक्योरिटीज़ को जन्म दे रहे हैं। अब मैं चेंज ऑफ माइंडसेट की बात करता हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ।
10-15 मिनट सुन लोगे तो लाइफ बदल जाएगी। अब ध्यान से सुनो, सारे के सारे मकताओ वाले, जितने भी आप तुम मकताओ वाले हो प्लीज़ मकताओ लिख दो। भाई अब गुरुजी हम तो मकताओ हैं, कुछ काम की बात बता नहीं, बताओ हम तो ऐसे ही चलेंगे, हमने क्लियर कट कर लिया। पहले मैं बताता हूँ, क्या झूठे केस होते हैं? यस। क्या लड़के प्रताड़ित हैं? कुछ। यस। क्या महिलाएं लॉज का फ़ायदा उठा रही हैं? कुछ महिलाएं। यस। क्या गलत हो रहा है कुछ लड़कों के साथ? यस। कोई डिनाई नहीं कर रहा, कोई डिनाई नहीं कर रहा, बट इनका नंबर और बेस रेट प्लीज़ प्लीज़ कैप्चर इट। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ ध्यान से सुनना सारे के सारे, सरकारी एग्ज़ाम्स जो होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, आपने हर स्टेट का सुना होगा, हरियाणा हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, वो व्यापम हुआ था, क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं सरकारी नौकरियों के, होते हैं। येट पीपल अप्लाई ना, दे डोंट से कि नहीं 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 ये वाला भी लीक हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं अप्लाई करता। सरकारी नौकरी में सिलेक्शन रेट इज़ नॉट इवन 0.1%, येट पीपल गो ना, 99.9% चांस नहीं है होने का, येट पीपल गिव ना, बिकॉज दे चूज टू इग्नोर दिस एस्पेक्ट, बिकॉज दे हैव टू डू इट, अदरवाइज यू विल नॉट सर्वाइव। सेकेंड चीज़ आप मुझे बताओ, बिल्डर कितने हैं जो घर नहीं देते, डेवलपर्स कितने लोगों के मारे गए हैं पैसे। ग्रेटर नोएडा में आप देख लो 38,000 वो एनबीसीसी बना रहा है, और इंडिया में हर जगह, पर येट पीपल गो एंड बाय अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बिकॉज दे डोंट हैव ए चॉइस। वो 4 साल में ही पैसा देना है, पूरे पैसे हैं नहीं, बिल्डर का भरोसा करके दे डू दैट। तीसरी चीज़ आप देखेंगे, सिगरेट पे लिखा रहता है कि पीने से भाई कैंसर हो जाएगा, फ़ोटो चिपका रखी है उस पर अच्छे से, पर पीने वाले पीते हैं ना, पीते हैं बिकॉज दे चूज टू इग्नोर। वाई आई एम सेइंग इज देयर इज़ अ मेंटल समथिंग फिल्टर विद एवरीबडी दैट यू कैन एक्चुअली चूज टू इग्नोर, यू कैन एक्चुअली चूज टू इग्नोर इफ़ यू वॉन्ट। बिकॉज आगे को एग्जाम्पल देखो, रोड्स पे आप जाओ, हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, अखबार में भी छपता है, ट्रेन का हादसा हुआ है इतना भयंकर अभी रिसेंटली, डू पीपल स्टॉप ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और बाय गाड़ी? दे हैव टू, बिकॉज दे चूज टू इग्नोर। अगर वो उस पर इतना फोकस करके पैरानॉइड हो जाएंगे तो वो ये जो मैंने काम बताए सारे नहीं कर सकते। रेडी का खाना सबको पता है गंदा है, दिख रही है धूल, गंदे तेल में बार बार फ्राई कर रहा है, वो राम लड्डू, ये लड्डू और जो इस तरह की चीज़ें आपने देखी हैं, वो मोमोज शोमोज, ये सब जो चीज़ें मिलती हैं, और मतलब पकौड़े और ये सब हो रहा है, और वो गोलगप्पे भी गंदे, हाथ पानी धूल धक्कड़, दुनिया खा रही है, सबको पता है, बिकॉज दे चूज टू इग्नोर। गड़बड़ है उसमें, ये सारी चीज़ों में गड़बड़ हो सकती है, बट माइंड में कोई फिल्टर हो, कहता है यार भाड़ में क्या, भूख लग रही है, खाएंगे, देखी जाएगी। दे चूज, यानी ये किया जा सकता है। टेनेंट जो होता है, किराएदार होता है, कब्जे कर लेते हैं कई घर में, कई किराएदार घर को सड़ा देते हैं, बैचलर्स भी सड़ा देते हैं, येट पीपल गिव टू देम ऑल ओवर इंडिया डिस्पाइट द प्रिविलेंस। अब वो क्योंकि कितना केस है, यू विल हैव टू गिव एंड डू। किसान दबा के पेस्टिसाइड डाल रहा है इंडिया में, नहीं डालनी चाहिए इतनी। किसान को अन्नदाता बोलते हैं, किसान के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता, ठीक है, सारी सिंपैथी किसान के पास जाती है, और वो अन्न हम खा रहे हैं। नजफगढ़ के गंदे नाले की भी सब्जियां खा रही है आधी दिल्ली, खा रही है नहीं खा रही बताओ? जाके देख लो, उगा खा रहे हैं, जाके देख लो कौन सा पानी में उगती है, एक बार देख लोगे तो पर सब खा रहे हो, सारी चीज़ें तो तुम ये कर रहे हो। यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, यहाँ इंसिडेंट्स इन सब चीज़ों से कंपेयर तो करो। अगर 1000 केस सब्जी के, 1000 केस किराएदार के, 1000 केस एक्सीडेंट्स के, 1000 केस एग्ज़ाम लीक होने के, 1000, तो उसमें से वो रेशो चेक कर लो, और यहाँ पे भी चेक कर लो। रीज़न ये है कि इन सब चीज़ों में आपको लगता है कोई चांस है, लड़का लड़की वाले में लड़कों ने गिव अप कर दिया है, मेंटली गिव अप कर दिया है। I said sexual dysfunction issues are something to be talked about and addressed. एंड ये इतना पीड़ा का विषय है कि ये एक्सट्रीम केस में साइकोपैथ भी बन जाते हैं। आपने मूवीज़ देखी होगी, साइकोपैथ किलर तक बन सकता है अगर ये चीज़ एड्रेस ना हो। एक्सट्रीम केस में बता रहा हूँ मैं, पर वो एक्सट्रीम केस तो 0 के 10 के स्केल पे, लेट से 10 पे है, पर अगर ये किसी की लाइफ में 2, 3, 4, 5 के स्केल पे है, तो ये यहाँ डिप्रेशन, लड़कियों से चिढ़ना, इस तरह के ये वाले रिएक्शंस देगा आपको। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आप लोग को, मगताओं वालों को सिवाय पूरे दिन महिला के खिलाफ बात करने की कोई बात भी नहीं है।
महिलाओं से नफ़रत करते हैं, हर जगह ट्विटर पे लिखेंगे, हर जगह यूट्यूब पे कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे वही आर्टिकल पढ़ेंगे। जो नॉर्मल आदमी एक नॉर्मल रिलेशनशिप में है महिला के साथ, जिसकी एक नॉर्मल बीवी है, वो ताने देती है, लड़ती है, झगड़ती है, ठीक है, माँ है, बेटी है, बहन है, और एक नॉर्मल बीवी नॉर्मल रिलेशनशिप में, हेल्दी रिलेशनशिप्स में है, वो तो बात ही नहीं करता महिला की। उसको क्या 24 घंटे महिला की बात क्या करनी? मतलब व्हाट इज इट इज़ समथिंग लाइक दैट हेट्रेड। अगर वो रिलीजन का जो आप देखते हैं ना, हेट्रेड जिनका होता है, आपको पता है, वो 24 घंटे उसी की ही बात करेंगे, उसी को चाय की तरह उबालते रहेंगे। जो आदमी सिक्योर्ड है, ठीक है, उसको पता है हाँ यार कुछ गड़बड़ तो है, पर 24 घंटे में इसकी बात नहीं कर सकता, ना मैं इसके बारे में सोच सकता, मुझे बाकी काम भी करने हैं। तो ये एक इशू है। जब मकताओ आपने एक मूवमेंट ज्वाइन कर ली तो इट इज़ समथिंग लाइक अब आपको ये वाली बात करनी ही करनी है, और आपको हमेशा बताना ही बताना है कि महिलाएं खराब हैं, खराब हैं, खराब हैं। इसका कोई सलूशन अगर दिखता है, सलूशन भी है। सलूशन ये है कि आप जैसे भी हैं, क्या आप एक अच्छी फीमेल को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपकी डेफिनेशन में अच्छी है? वो डेफिनेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है, वो डेफिनेशन बेस्ड ऑन योर मदर हो सकती है। वो जैसी आपकी मदर है वैसी अब लड़कियां नहीं हैं। जैसी मदर ने अत्याचार सहन किया परिवार में, ज़्यादा फिजिकल काम करना भी एक अपने में अत्याचार है, उसको हम ग्लोरीफाई कर लेते हैं। माँ के हाथ का खाना, ये आप अत्याचार कर रहे हो। माँ बूढ़ी हो चुकी, माँ तेरे हाथ के खाएंगे, अपनी बीवी के हाथ के बनवाने की हिम्मत नहीं है ना। अब वो मिलती नहीं ऐसी, तो मकताओं में ज्वाइन कर जाओ। आप अपनी माँ को खिला क्यों नहीं सकते? ये किसने कहा कि माँ के हाथ का खाना ही अच्छा होगा? आपके हाथ का खाना अच्छा नहीं हो सकता, आपके हाथ की चाय अच्छी नहीं हो सकती। ये लोगों से काम करवाने के बेहूदे तरीके हैं सोसाइटी के, आदमियों के और बेटों के। माँ माँ ऐसे, वो बेचारी सोचती कि मेरी यही वैल्यू है, तो मैं अगर नहीं खिलाऊंगी पिलाऊंगी तो ये मेरे को आदर करना बंद कर देगा। वो ये बड़ी टॉक्सिसिटी की है। मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लोग थोड़े विचलित भी हो सकते हैं, खुल के चर्चा नहीं करूँगा, पर मैं हिंट दे के छोड़ रहा हूँ। तो आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइबर इन्फो ग्रुप है कमेंट सेक्शन में, इस पे वर्कशॉप्स करूँगा। जो लूज़र्स हैं, जो जिनने अपने यहाँ पे स्टैंप मार ली है मकताओं की, माथे में मकताओं की बना ली और महिलाओं को पूरे उम्र भर के लिए पेंट कर दिया, तो आप तो जुड़ेंगे नहीं, आपको तो जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। पर जो इफ़ी बटी वाले बच्चे हैं, जिनको यार नहीं नहीं गुरुजी कुछ तो बताओ, नहीं नहीं, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, जब शादी को ज़्यादा लोग नहीं करेंगे, पहली बात तो 20-30-40 साल 50-60 साल शादी हो जाना वॉज नॉट ए ग्रेट डील। शादी निभ जाना वॉज ऑल्सो नॉट ए ग्रेट डील, क्योंकि और बच्चे पैदा हो जाना वॉज ऑल्सो नॉट ए ग्रेट डील, बिकॉज ये तो हो ही रहे थे। वॉट वॉज सो ग्रेट, बट नाउ इट विल स्टार्ट बिकमिंग ग्रेट। अगर 100 लोग शादी नहीं कर रहे, 50 और लोगों की शादी चल नहीं रही, और 25 लोग महादुखी हैं अपनी शादी में, तो जो 10-15 लोग हैं जिनकी शादी थोड़ी ठीक ठाक चल रही है और शादी हो रखी है और बच्चा कर लिया, तो वो उनकी सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इट विल बी बेटर एंड इट विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन देन अचीविंग एनी स्टेटस इन कॉर्पोरेट पोजीशन और रीचिंग एनी पोजीशन इन लाइफ। बिकॉज आप 20 साल बाद अगर कोई आदमी बोल सकता है मैंने शादी करी, मेरी शादी चल रही है, मेरी बीवी मुझे डिसेंटली प्यार करती है, तभी तो चल रही है, हमारे 2 बच्चे हैं, ये कहने वाले 10% लोग रह जाएंगे मिडिल क्लास के अंदर। मिडिल क्लास के अंदर 10-15% ही रह जाएंगे, क्योंकि या तो शादियां होंगी नहीं, होंगी तो चलेंगी नहीं, चलेंगी तो बच्चे नहीं करेंगे, बच्चे करेंगे तो पलेंगे नहीं, फिर वो चलेंगे नहीं, फिर 2 नहीं करेंगे, 1 करेगा, 1 करने वाला भी बोलेगा मैं नहीं करूँगा। ये भ्रांतियाँ 80% हो जाएगी लोगों की। जो 20% नॉर्मल रह गए वो ऐसे करेंगे, डांस करेंगे, यू नो माई मैरिज इज स्टिल अलाइव। ये बड़ी चीज़ हो जाएगी। आज के दिन जो 40s 50s 60s में हैं उम्र में, उनकी शादियां चल रही हैं तो कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है, रोंदोमली है कि इसने ये किया, ये ऐसा है, तेरा बाप ऐसा है, तेरा बाप। यदि महिलाओं का तेरा बाप ऐसा है, तेरा बाप ऐसा करके, या तेरी जो पति भी बहुत प्रताड़ित है, जो बेटा देखता है कि शादी में बाप को भी खुशी नहीं हुआ, माँ कलेशी मिल गई, वो भी मकताओ ज्वाइन करेगा। और जो लड़की देखती है कि यार ये माँ को तो कभी सुख ही नहीं मिला, वो भी कहेगी मेरे को नहीं रहना शादी के बंधन में। तो पिछली जनरेशन ने स्पॉइल तो कर दिया माहौल, और आके कोई इंडिया में आके मेरी तरह बात नहीं कर रहा कि गिव इट ए ट्राई, मेहनत करनी है, बिकॉज इट इज़ वर्थ द एफर्ट।
जैसे आप मेहनत करते हैं अपनी नौकरी पर और प्रमोशन मिलती है और आपको सुकून आता है, तनख्वाह बढ़ती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट लगती है, या आईआईटी आईएम की परीक्षा के लिए तैयारी करके सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, यूपीएससी में क्लियर होकर अचीवमेंट लगती है, कुछ बनकर अचीवमेंट लगती है, तो उसी तरह शादी करके भी लोगों को अचीवमेंट लगेगी, क्योंकि शादी ना करना इज़ ए ईजी वे आउट। शादी करके उसको निभाना, एडजस्ट करना, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी अचीवमेंट है। एंड देयर आर वेरी गुड गर्ल्स आउट देयर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर गुड, बट होता क्या है, फोकस हमेशा वो 10-20% पे ही रहता है। आपकी चावल पूरे पड़े और उसमें एक ब्लैक दाना हो जाए ना, तो उस पर ध्यान जाता है। अगर मान लो ये शर्ट सपोज वाइट होती और वाइट शर्ट पे एक काला या इंक का निशान पड़ जाए इतना सा, तो इतनी बड़ी वाइट शर्ट पे ध्यान नहीं जाएगा, वहीं जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है। उसी तरह बहुत लड़कों का ध्यान जा रहा है और उनको सूट करता है, सबकॉन्शियसली सूट करता है, बिकॉज उनका माइंड कहता है भाई हमसे ना हो पाई, मुन्ना मुन्ना नहीं हो पाए, तेरे से नहीं आ पाई लड़की, और आए तो यू डोंट डिजर्व, और कोई और ले जाएगा भगा के, वो भाग जाएगी, चली जाएगी। ये आपके माइंड में किसने डाल दिया? आप अपने आप को क्यों नहीं कॉन्फिडेंट इतना फील, क्यों छोड़ के भागेगी? आप शक्ल से सुंदर नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आप हेयर कट अच्छा ले सकते हैं, फिज़िकल हाइजीन अच्छी रख सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, अपने मुंह में ब्रश करके खुशबू रख सकते हैं, अपनी वाणी को अच्छा कर सकते हैं, अपने थॉट को अच्छा कर सकते हैं। इससे भी बहुत महिलाएं अट्रैक्ट होती हैं। महिलाएं सिर्फ इतनी सुपरफिशियल नहीं है कि सिर्फ आपकी सिक्स पैक से हो रही हैं। अगर उस सिक्स पैक से सिर्फ अट्रैक्ट हो रही होती तो ये जो जिम में लोहा तोड़ते हैं सारे के सारे इन्हीं के पास होती ना, वो चश्मे लगा के जो आईटी फाईटी में काम करते हैं, उनकी तो शादियाँ ही नहीं होती फिर। पर ऐसा नहीं है ना रियल लाइफ में। तो लाइफ में कटुता रखने से पहले, महिलाओं को अपशब्द बोलने से पहले, लड़कों को थोड़ा अपने पे वर्क करना पड़ेगा। एंटाइटलमेंट जो बहुत पिताजी की थी ना, वो नहीं मिलने वाली आपको। ये एक फैक्ट है, रियलाइज़ कर लो। मैं इस पे वर्कशॉप्स कंडक्ट करूँगा, जो वर्कशॉप्स जो लूज़र्स नहीं है, ठीक है, और जो कट्टर मकताऊ नहीं है। मैंने मकताऊ वालों को लूज़र नहीं बोला है, यहाँ पे पीछे मत पड़ जाना। लूज़र एक अलग बोला है, मकताऊ अलग बोला है। मकताऊ एक थॉट प्रोसेस है जिसको आपके सर्कमस्टांसिस की वजह से, आपके एक्सपोजर की वजह से आप वो मकताऊ हो गए, क्योंकि आपको आपकी उस इकोसिस्टम में कोई ऐसी महिला नहीं मिली जो शीतलता देने वाली हो। रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में, हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा रहा हो जहाँ पे फ्रेंड की बीवी ने केस कर दिए हों या किसी जान पहचान वाले में हो रखे हो, तो आपने बस उसको ही सैंपल साइज समझ लिया, आपने उसको ही दुनिया समझ लिया। तो वो समझना गलत होगा। जब सैंपल साइज आपको बढ़ाना पड़ेगा और वो होराइजन बढ़ाना पड़ेगा। और जब मैं आपको क्या वेबिनार में और वर्कशॉप में मैं क्या बताऊंगा, आई विल डू इट फॉर द मेन ओनली, बिकॉज मकताऊ वाला इज़ फॉर मेन गोइंग देयर ओन वे। तो मैं मेन को करूँगा, 18 से 30 साल के बीच में करूँगा, 18 से 35, जो भी इसका है। आई विल गिव प्रैक्टिकल एडवाइस, वेयर इन, जैसे कहते हैं ना, जो जौहरी होता है असली वाला, उसको टेंशन नहीं होती कि ये हीरा है या नहीं है। ही कैन सेपरेट असली हीरा एंड नकली, एंड ही कैन नो कि यार हीरा का इसका ट्रांसपेरेंसी ये है, ब्रिटलनेस ये है, हार्डनेस ये है, कलर ये है, उसके बेसिस पे हीरे का प्राइस होता है, जो हम कैरेट्स वैरेट्स बोलते हैं ना उसके। तो मैं तो सूरत में भी रहा हूँ काफ़ी, वहाँ डायमंड इंडस्ट्री है, तो उसका एक पैटर्न होता है। बड़ा मैं इंटरेस्ट लेके जाया करता और बहुत अच्छे से सीखा है। मैं अपने आप को जौहरी बोल सकता हूँ इन द सेंस, डायमंड बेचता नहीं, पर मुझे कदर है, मेरे को पता चल जाता है डायमंड की किस हिसाब से इसकी वैल्यू है। उसके 4 पैरामीटर्स होते हैं, बड़ा वो चीज़ मैं बताऊंगा। क्योंकि जब आपको हीरे का नहीं देखना आता, आप जौहरी नहीं है, यू आर ऑलवेज अफ्रेड कि मेरे को तो कुछ चिपका जाएगा कोई गलत। लेकिन आपको एक बार पता चल जाए ये हीरा नकली है या हीरा असली है, और असली में किस लेवल का है, वो IJK लिखते हैं ना, आपको पता होगा, ये H, ठीक है, जो डायमंड जिनने लिए हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से भी होता है और वो वेट के हिसाब से होता है, कट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, लुक के हिसाब से, तो वो उससे डायमंड का प्राइस डिसाइड होता है। तो वही मैं आपको लड़कियों के बारे में, उनको अट्रैक्ट करना, अपने आप को बेटर करना, क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे तो यू विल अट्रैक्ट। तो वो प्रोसीजर सिखा दूंगा। दैट आई विल डू दिस इन द मंथ ऑफ जुलाई वंस आई क्रॉस 1 लाख सब्सक्राइबर्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्या आप 2-2, 3-3 सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं? ये वीडियो भी 10-12 हज़ार लोग तो देख ही लेंगे, आई एम श्योर, इतना तो देख ही लेते हैं, 20,000 लोग भी देख लेते हैं। तो अगर 1-2 आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेल एंड गुड,
अदरवाइज करने के बाद भी अगर 2 लोगों से सब्सक्राइब कर लोगे तो भैया जैसे ही लाख टच करेगा मैं ये कर लूँगा, तो करवा लो। इतनी क्लैरिटी कौन देने वाला, क्योंकि उसमें 1.5-2 घंटे लेके जोर लग के आपको एक एक चीज़ आपकी इंप्रूव कर दूंगा, सारी बिटरनेस निकाल दूंगा, सारी पेन निकाल दूंगा। मकताओ क्या है? मकताओ एक बिटरनेस और पेन ही है। काहे के लिए रखी हुई है यार? मूवमेंट ऐसी ही चल रही है लूज़र्स की। अब मैंने लूज़र्स बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मत नेगेटिव हो, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल एंड अप स्पीकिंग एंड थिंकिंग अबाउट फीमेल्स ओनली ऑल द टाइम। कोई भी मकताव वाला देख लो, 24 घंटे उसके दिमाग में महिला ही घुसी रहती है और एक नेगेटिव ओपिनियन। तो वो आपको कहीं ले जा नहीं रही, आपको सुख नहीं दे रही। सुख मिल रहा हो तो फिर बात करने की क्या ज़रूरत है? महिलाएं ख़राब हैं, आप मकताव वाले हो, छोड़ो ना, मुंह से बात करने की क्या ज़रूरत है? और वो सुबह शाम फिर वो इंस्टाग्राम पे किसको देख रहे हैं? कौन देख रहा है? वो साइटें कौन देख रहा है? कौन है वो लोग जो इतने फॉलोअर हैं? लड़कियां लड़कियों को फॉलो कर रही हैं इतना? बताओ भाई, समाज डिस्कस करो ना। तो दोगलापन किस लिए करके रखा हुआ है कि यहाँ पे तो लड़कियाँ अच्छी हो जाती हैं चुपचाप ऐसे देखो तो, और वैसे गंदी 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 छी छी सब गंदी, और ऐसे देखो। हाँ, अब देख ली, नफ़रत की निगाहों से देखते हो, नफ़रत की निगाहों से देखते हो इसको भी, जो यहाँ देखते हो प्राइवेटली। बताओ, कोई मुंह पे आके इतना ऐसे पूछेगा नहीं, बताएगा नहीं। मगताओ वालों, तुम महिला को अगर देखो ही मत ना, फिर जहाँ महिला खाना बना रही है किसी, वहाँ मत जाओ। जहाँ महिला बॉस है वहाँ मत जाओ। अपनी किसी से भी बात मत करो ना, सारे रिश्ते ही ख़त्म करो ना। फिर बोलो भाई हमें तो करना ही, लेना देना ही कुछ नहीं। बी वेरी क्लियर ना, क्योंकि ये मगताओ वालों को भी आई सी देम मैरिंग एट 35, 38, 40। नहीं, अब मेरे को ठीक मिल गई, बट देर इज़ अ लॉस्ट डेकेड बोल दूंगा, नॉट इवन डेकेड, मोर देन ए डेकेड। फिर वो सब कुछ ही उनका लेट स्टार्ट होता है, फिर वो 50 साल के अंदर बुढ़ापे में औलाद पैदा करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट वर्थ इट, मैं बता रहा हूँ। वो उस बच्चे के साथ भी ज्यादती करोगे आप जो पैदा करोगे इतना लेट, क्योंकि आप 15 साल, वो एक हिप्पी मूवमेंट भी निकली थी 60s के अंदर, हिप्पी दम मारो दम, वो मूवीज़ देखी होंगी आपने, वो ख़त्म होगी। वो उनमें से कुछ नॉर्मल स्ट्रीम में आ गए, और जो वहाँ रह गए वो वैसे ही रह गए। वो चली नहीं कि अपनी लाइफ जियो, क्योंकि 60s में आपको पता है ना, हुई थी ना वो स्टार्ट मूवमेंट, तो क्या हुआ उसका? इसका भी ऐसा ही कुछ होना है, पर चलेगी, पॉपुलर होएगी। इतना ये भी एक फैक्ट है। जो भी डेटा है 5 साल तक, 5 साल के बाद क्या होगा? जेंडर रेशो जो होगा, 2005 की पैदा हुए बच्चे शादी के मार्केट में आएंगे 2030 में, वहाँ जेंडर रेशो 2005, 6, 7, 8 के बाद थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो जो थोड़े से नखरे रहते हैं लड़कियों के, क्योंकि उनका चॉइस है, क्योंकि मिसिंग गर्ल्स हैं, वो मिसिंग गर्ल्स कम हो जाएंगी, तो देन वो चॉइस फैक्टर नहीं रहेगा, बिकॉज फिर वो बराबर हो जाएगा। तो 2030 के बाद आई सी थिंग्स गेटिंग बेटर, बट बिफोर गेटिंग बेटर, विच इज़ लाइक 5 to 7 years फ्रॉम नाउ, दे विल गेट बेटर, दे विल गेट वर्स। सो इनिशियली अभी तो, आज तो मैंने चर्चा कर दी है, पर ये पीक करेगी, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। एंड आपका बच्चा इसमें ना फंसे, आपको ज्ञान लेना है। आप बच्चे को बोल सकते हो, अगर पेरेंट देख रहे हो, कि भाई सुन लो, वर्कशॉप अटेंड कर लो, माइंड थोड़ा हेल्दी रहेगा। आप एक रिलेशनशिप को, एक अपोजिट जेंडर को एक नॉर्मल नज़र से देखेंगे। मैं उसको बहुत हेल्दी, रिस्पेक्ट और अच्छे से देखने को नहीं बोल रहा। नॉर्मल कर लो, जो नॉर्मल होता है। नॉर्मल में क्या होता है? कुछ गलत फीलिंग्स आती हैं, कुछ अच्छी आती हैं, कुछ डाउटफुल आती हैं, एंड वो नॉर्मल इंसान है। ज़बरदस्ती अच्छा हर जगह दिख नहीं सकता, अगर अच्छा है नहीं हर जगह तो, पर हर जगह ज़बरदस्ती ख़राब भी नहीं ढूंढना। दैट इज़ द मैसेज। प्लीज़ शेयर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप यू विल शेयर इट विथ मैक्सिमम पीपल। सोसाइटी में कई बार कई वीडियोज़ को मैं बहुत ज़ोर से रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ कि इस वाले को शेयर करो, सो दैट इट गिव्स क्लैरिटी टू पीपल एंड दे हैव देयर डाउट्स। कि भाई वो मैंने 7-8 आपको एग्जाम्पल्स बताए, एग्ज़ाम का पेपर लीक होकर एग्ज़ाम देना, ट्रेन का हादसा होकर ट्रेन में बैठना, एक्सीडेंट का हादसा होकर उसमें जाना, सिगरेट से कैंसर होने के चांसेस होने के बाद भी पीना, तो सारे काम कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। तो यहाँ क्या तकलीफ़ होगी है? ये मकताओ मूवमेंट सिगरेट छोड़ने का क्यों नहीं बना रहे आप लोग? गलत काम करने का क्यों नहीं बना रहे? वहाँ भी बनाओ ना ये वाले मूवमेंट्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।